बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। चिकन मटन बीफ को भूल जाएंगे जब बनाएंगे अब ये शाही कबाब। घर में मौजूद ही तमाम चीज़ों के साथ ये आप इजीली बना सकते हैं। मैं दावे से कहती हूँ जो भी खाएगा इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह पाएगा। इतने मज़ेदार और इतने डिलीशियस बनते हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमने आलू लेने हैं। आलू जो है ना इनको आपने बॉयल कर लेना है, ठीक है। इनके छिलके जो है ना ये उतार के फिर इनकी इस तरह से क्यूब कटिंग कर लेनी है और उसके बाद इनको बॉईल कर लेना है। और जब अच्छे से ये ठंडे हो जाएं उसके बाद जो है ना इनको मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक मैं टिप देती चलूँ कि काफ़ी औरतें जो है ना वो कहती हैं कि आलू जो है ना इस तरह बॉईल करने के बाद बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट हो जाते हैं, लेसले हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ये बॉईल किया ना आपने इसी तरीके से बॉईल करने हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं ये सॉफ्ट होंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है चने की दाल। इसको मैंने भिगो लिया था 2 से 3 घंटे। उसके बाद इसको बॉईल करके अगर आप कुंडी में पीसना चाहते हैं तो कुंडी में पीस लें, और अगर मिक्सी जार है तो मिक्सी जार में पीस लें। मैंने इनको मिक्सी जार में ही पीसा है दाल को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इस तरह से ना जो बारीक बन जाएगी, ठीक है। अगर इसमें तो कोई थोड़े बहुत रह जाएं दाल के दाने तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो है ना इसको भी हमने आलूओं वाले अमेज़े में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर हम वेजिटेबल डालेंगे। 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज डालना है। इसकी आपने बिल्कुल बारीक बारीक और क्यूब कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं प्याज तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इससे बड़ा मज़ेदार सा क्रंची सा जो है ना टेस्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने डाला है पुदीना और इसी तरह हमने हरा धनिया डाला है। हरा धनिया और पुदीना आपने ज़्यादा डालना है, इससे बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आएगी। उसके बाद 4 से 5 हरी मिर्चें डाल देनी है बिल्कुल बारीक कटिंग करके। उसके बाद यहाँ पर स्पाइसेस डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही भर के पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे। और इसमें मज़ेदार से फ्लेवर के लिए टेस्ट के लिए जो है ना चिकन पाउडर या फिर चाइनीज़ साल्ट भी डाल सकते हैं। उससे बहुत मज़ेदार सा जो है ना इसका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 टीस्पून जो है ना इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालनी है। इसको अपने हाथों के साथ जो है ना क्रश करके डालना है, ठीक। 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, इसे भी हाथ के साथ क्रश करके डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया डालना है, ठीक है। उसे भी हाथों के साथ क्रश करके फिर डालना है। ये तमाम चीज़ें आपने लाजमी डालनी है। रेसिपी को फुल फॉलो करके बनाएंगे ना तो ये बहुत ही मज़ेदार जो है ना बहुत ही टेस्टी कबाब बनेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पर जो बर्तन था ना छोटा था, बड़ा बर्तन लीजिएगा। अभी मैंने इसको ना बड़े बर्तन में जो है डाल लिया था और इसे अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लिया था। अच्छा, अगर यहाँ पर आपको जो है टेक्सचर जो है ना थोड़ा सा हार्ड लगे तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, ठीक है। 4 से 5 टेबल स्पून जो है ना मैंने इसके अंदर पानी के डाल दिए थे, क्योंकि जो दाल थी ना वो थोड़ी सी ड्राई थी। तो अच्छी तरह से अब हमने इनको मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि सारे मसाले जो हैं इसके अंदर जो है ना वो मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इनके जो है ना कटलेट्स बनाएंगे, कबाब बनाएंगे। हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है ऑयल या घी के साथ। उसके बाद अपनी पसंद के हिसाब से जो है ना शेप दे लेनी है कबाबों की, और सारे कबाब पहले रेडी करके रख लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बाउल में हमने 2 अंडे डालने हैं और इसमें 2 चिटकियाँ नमक की डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। और एक एक कबाब उठाते जाना है, इसके अंदर डालना है और इसे अच्छी तरह से अंडे के साथ कोट करके जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है ना इन्हें फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने जो है ना घी जो है बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। डीप फ्राई नहीं करना है, इनको शैलो फ्राई करना है। और जब आपने कबाब जो है ना फ्राई करने के लिए डालने हैं तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। अगर साथ साथ जोड़ के डालेंगे तो ये जो कबाब जो है ना ये खुल जाएंगे और अंदर से सारी दाल जो है ना वो बिखर जाएगी, ठीक है। तो आपने थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस रख के तो फिर डालनी है, ठीक है, फ्राई करने हैं। जब प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए ना दोनों तरफ से, उसके बाद आपने कबाब निकाल लेने हैं। और बहुत ही मज़ेदार से देखिए कितनी खूबसूरत इनकी लुक आई है। जितने ये देखने में खूबसूरत है ना खाने में इनका टेस्ट कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार है। ऐसे ही मज़ीद रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबके साथ शेयर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट दिया करें, बहुत हौसला अफजाई होती है। देखें जी, ये बाहर से बहुत क्रंची हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट बने हैं। लाजमी मुझे बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।